एपिसोड शुरू होता है और पास्ट का सीन दिखाया जाता है। मासाचिका अपनी मॉम को 100 मार्क्स दिखाता है तो ये इसे शाबाशी देती है। नेक्स्ट सीन में मासाचिका पियानो बजा रहा होता है, लेकिन इसकी मॉम खुश नहीं होती है और मासाचिका सोचता है कि इसको अपनी मॉम को सेटिस्फाई करने के लिए और मेहनत करनी होगी, तो ये पियानो बजाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन इसकी मॉम बोलती है बहुत हो गया, इसे बजाना बंद करो। प्रेजेंट में मासाचिका की नींद खुलती है, इसे कोल्ड हो गया होता है। तभी बेल बजती है तो ये बाहर देखने जाता है। यहाँ पर एलिसा आई होती है। मासाचिका कहता है आलिया, क्या तुम्हें यूकी ने इस बारे में बताया? यह हाँ बोलती है और कहती है कि यूकी ने इसे दवाई लाने को और इसका ख्याल रखने को कहा है। फिर यह कहती है क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकती हूँ? मासाचिका कहता है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम दवाई लाई मेरे लिए इतना काफ़ी है। ये बोलती है लेकिन यूकी ने मुझे यहाँ आने को कहा था, वो चाहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ। ये मन में बोलता है मेरी लिटिल सिस्टर, अपने ओटाकू ब्रेन दूसरों को हार्म करने के लिए यूज़ मत किया करो। एलिसा रशियन में कहती है ये एक्चुअली झूठ है। अब ये दोनों रूम में आते हैं। मासाचिका कहता है तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। ये कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस थोड़ी बेचैनी हो रही है। फिर ये रशियन में धीरे से बोलती है क्योंकि आखिरकार ये रूम एक लड़के की तरह स्मेल कर रहा है। मासाचिका मन में बोलता है ऐसी चीज़ विस्पर मत करो। इसके बाद एलिसा किचन में होती है। ये खाने की रेसिपी फ़ोन में देखती है, तभी इसे अपना कप दिखता है तो ये खुश होती है कि मासाचिका इसे इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद ये खाना बनाकर रूम में लाती है। मासाचिका को ये टेस्ट ही लगता है। एलिसा पूछती है तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? ये कहता है डैड काम करते हैं और मेरी मॉम नहीं है। खाने के बाद ये इसे थैंक्स कहता है और बोलता है कि ये अब सोने जा रहा है तो ये अब अपने घर जा सकती है। एलिसा कहते कोई बात नहीं, मैं लिविंग रूम में पढ़ाई करूँगी। ये कहता है तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे बोलती है कि बीमार इंसान को फालतू चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये रूम की लाइट्स बंद करके यहाँ से चले जाती है। बाद में जब मासाचिका की नींद खुलती है ये बोलता है मैं तो कुछ ज़्यादा देर तक ही सो गया, अभी तक आलिया अपने घर चले गई होगी। लेकिन जब ये अपने रूम से बाहर आता है तो इन दोनों को देखता है। इसे देख के एलिसा कहती है कूजे, क्या अब तुम पहले से ठीक हो? अयानो कहती है मास्टर मासाचिका, आप अभी कैसा फील कर रहे हैं? फिर ये इसके पास जाती है और इसे सहारा देने लगती है। ये बोलता है ये ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मेड के शोल्डर पे अपना हाथ रख रहा हूँ। एलिसा कहती है कि मिशिमा उसे छोड़ो। अयानो कहते हैं नहीं, ये भी एक मेड की ड्यूटी है। एलिसा कहते तुम कूजे की नहीं यूकी की मेड हो, है ना? अयानो बोलती है कि इसे यूकी ने ऑर्डर दिया है कि ये मासाचिका का ख्याल रखे, इसलिए ये इसकी ड्यूटी है। और फिर कहती है मैं मास्टर का ध्यान रख लूँगी, अब तुम जा सकती हो। वैसे भी बहुत लेट हो गया है, इसलिए प्लीज़ आप वापस चले जाइए मिस्ट्रेस एलिसा, और वैसे भी आपको कल की प्रिपरेशन के लिए बिजी होना चाहिए। मासाचिका कहता है क्या कल कुछ होने वाला है? एलिसा कहते हैं नहीं, कल बस मुझे स्कूल जाना है। और फिर अयानो से इसका ख्याल रखने को कहती है और यहाँ से चले जाती है। अब अयानो इसे एलिसा ने जो खाना बनाया था वो देती है और बाद में इसे मेडिसिन देती है। खाने के बाद अब नींद आ रही होती है इसे। अयानो इससे पूछता है कि क्या इसे नहाना है? मासाचिका मना करता है तो ये बोलती है कि ये इसकी हेल्प कर देगी। ये फिर भी मना करता है और सोने लगता है। अयानो कहते तो फिर मैं भी आपके साथ सो जाती हूँ। ये कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ये इसे फिर भी यहीं बैठ के देख रही होती है। तो मासाचिका बोलता है अयानो ये मेरा ऑर्डर है कि तुम यूकी के रूम में जाके सो। ये कहती है ठीक है जैसा आप कहें। अगले दिन मासाचिका उठता है। जब ये नीचे आता है अयानो यहाँ पर साफ़ सफाई कर रही होती है। ये इससे पूछता है कि आज स्कूल क्यों नहीं गई? तो ये बोलती है कि टेस्ट पेपर से ज़्यादा आपका ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है मास्टर। और फिर ये इसके लिए खाना लाती है और इसे आज घर पर रेस्ट करने को कहती है। जब ये इसे दवाई देती है तो मासाचिका को कुछ अजीब लगता है, तो ये इसे दवाई का बॉक्स लाने को कहता है तो ये लाती है। इसे देखने के बाद मासाचिका कहता है मेरी हालत के हिसाब से इस दवाई से मुझे नींद आ गई है ना? ये हाँ बोलती है। मासाचिका कहता है अगर तुम्हें पहले पता था तुमने मुझे पहले वॉर्न क्यों नहीं किया? अयानो इसे सॉरी बोलती है और कहती है कि आपको गलत दवाई देके मैंने गलत किया, आप मुझे कोई भी सज़ा दे सकते हैं। ये कहता है क्या यूकी ने आलिया को ये मेडिसिन लाने को कहा था? ये कुछ नहीं बोलती। तो मासाचिका कहता है मैं स्कूल जा रहा हूँ। अयानो कहती है आपको रेस्ट करना चाहिए, और अगर आप अभी जल्दी भी जाएंगे तो शायद तब भी ऑलरेडी देर हो चुकी होगी। मासाचिका जल्दी से स्कूल जाता है। दो लड़के बात कर रहे होते हैं, वो सच में बहुत अमेजिंग है। दूसरा लड़का बोलता है प्रिंसेस आलिया भी अपना बेस्ट दे रही थी, लेकिन वो अलग ही लेवल पे थी। ये सुन के मासाचिका मन में बोलता है शिट, मैं कुछ ज़्यादा ही केयरलेस हो गया था। मुझे लगा था कि क्लोजिंग सेरेमनी तक कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं लगा था कि वो ऐसे टाइम पे भी कोई चाल चलेगी। फिर ये भाग के क्लासरूम में जाता है और बोलता है आलिया क्या हुआ? ये कहती है कूजे आई एम सॉरी, मैं फेल हो गई। अब ये बताती है कि ये सब कल सुबह हुआ। अब पास का सीन दिखाया जाता है। यूकी इसे बताती है कि मासाचिका को कोल्ड हो गया है और मैं जा नहीं सकती वहाँ पे क्योंकि मैं बिजी हूँ, तो क्या तुम चले जाओगी वहाँ पे? और ये दवाई भी ले जाना क्योंकि मासाचिका यही खाता है हमेशा जब उसे कोल्ड होता है। इसमें उसका एड्रेस भी है। आलिया मान जाती है तो यूकी बोलते कि मेरी एक और रिक्वेस्ट भी है, क्या तुम कल हमारी गेस्ट बनोगी स्कूल मिड डे ब्रॉडकास्ट के लिए?
क्योंकि मैं लास्ट जनरल मीटिंग के बारे में बात करने वाली हूँ कल। ये बढ़िया मौका है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए जीत याद रखने के लिए। एलिसा कहती है आई एम सॉरी, मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। यूकी बोलती है फिर अगर मैं तुम्हें सिर्फ एज अ गेस्ट इन्वाइट करूँ तो ये कैसा रहेगा, जनरल मीटिंग के बारे में बात ना करें तो। आफ्टर ऑल ये लास्ट इवेंट रिपोर्ट है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। एलिसा मान जाती है। यूकी बोलते थैंक्स, वैसे तुम और मासाची का सच में उस जनरल मीटिंग की जीत को अमान्य करना चाहती हो। एलिसा कहती है मैं इम्प्रेस हूँ कि तुमने ये नोटिस कर लिया। यूकी कहती है हाँ, मुझे अफवाह सुनने में आ रही है कुछ टाइम से कि नोनोवा ने जनरल मीटिंग में चीटिंग करी। और हंसते हुए कहती है तुम इतनी रिलैक्स्ड कैसे हो सकती हो, और फिर अजीब सी स्माइल देती है। एलिसा हैरान रह जाती है। यूकी बोलती है तुम बहुत लापरवाह हो, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ। एलिसा बोलती है तो इसका मतलब वो गेस्ट अपीयरेंस नहीं होगा। यूकी कहती है तो तुमने रियलाइज़ कर लिया जब मैं तुमसे बात करने आई थी जब मासाजी का सिक लीव में था, तुम्हें चौकन्ना रहना चाहिए था उस वक्त। एलिसा कहते ये मत कहना कि तुमने वो जानबूझ के करा। यूकी कहती हाँ, मैं इस मौके का इस्तेमाल करके तुम्हें क्रश करना चाहती थी। एलिसा कहती है तो तुमने अज्यूम करा कि मैं अकेले होंगी तो तुमसे हार जाऊंगी, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। यूकी कहती है अगर तुम मासाजिका पे निर्भर रहना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। एलिसा कहते कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, मैं उसका बोझ नहीं बढ़ाऊंगी ऐसे टाइम पे। यूकी कहती है अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के लिए बेकरार रहूंगी सॉलिटरी प्रिंसेस। और प्रेजेंट में एलिसा कह रही होती है मैंने पूरी कोशिश करी थी। और आज स्कूल के बाद अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें यूकी कह रही होती है आलिया मुझे माफ़ कर दो। एलिसा कहते क्या हुआ। यूकी कहती है मैंने जिस तरीके से तुम्हें कल ट्रीट करा उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आफ्टर ऑल तुम मेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड हो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हारी फ्रेंडशिप खोना नहीं चाहती। एलिसा कहती है बस बहुत हुआ, अपना सर ऊपर करो। यूकी कहती है इसका मतलब तुम मुझे माफ़ कर दोगी। और एलिसा इसे माफ़ कर देती है। यूकी कहती है थैंक्स, और फिर कहती है ये एक बहाना जैसा लगेगा लेकिन मेरे पास रीज़न है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने का हर कीमत पे। मेरा एक बड़ा भाई था, वो मुझसे बढ़िया था बहुत हर चीज़ में, इसीलिए मेरे पेरेंट्स और ग्रैंडफादर को उससे हाई होप्स थी और उन्हें लगता था कि वो सुओ फैमिली का ग्रेट सक्सेसर बनेगा। लेकिन अब वो नहीं रहा और उसकी जगह मुझे बहुत हार्डवर्क करना पड़ा अपने पेरेंट्स और ग्रैंडफादर के लिए। एलिसा थोड़ी सैड हो जाती है। तभी ये लड़का हाथ हिलाता है। यूकी कहती है स्टार्ट करने का टाइम हो गया है। अब ये पूछती है तो आलिया तुम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हो। और फिर कहती है टाइम हो गया शुरू करने का। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आज मैं स्टूडेंट काउंसिल पीआर ऑफिसर यूकी सुओ आपको एक अपडेट दूंगी स्टूडेंट काउंसिल की एक्टिविटी पे। हमारे साथ एक एक्सीलेंट गेस्ट है। तभी एलिसा कहती है मैं कुजो एलिसा हूँ, स्टूडेंट काउंसिल ट्रेजरर। अब प्रेजेंट में एलिसा कहती है उसके बाद सब बिगड़ गया। ये सुन के मासाजी का मन में कहता है ये क्रूल है, उसने जानबूझ के चैलेंज करा। और यहाँ एलिसा कह रही होती है मैं पैनिक हो गई थी और एंड में मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तभी मासाजी का कहता है स्टॉप, तुम्हारे थॉट्स गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तुम यूकी के जाल में फंस गई। उसका गोल है आज के ब्रॉडकास्ट के जरिए तुमसे आगे निकल जाने का। आधा टाइम बीत चुका है, कैंपस में ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं अब। अगर वो डोमिनेंस शो करना चाहती है तो इसके लिए और बेहतर टाइम हो सकता था। एलिसा कहती है तो क्या क्लोजिंग सेरेमनी मेन इवेंट है और स्कूल ब्रॉडकास्ट सिर्फ ओपनिंग एक्ट। मासाजी का बोलता है सही कहा, वो तुम्हारी पेस खराब करना चाहती है, वो तुम्हारा हौसला तोड़ना चाहती है और तुम बस फ्रस्ट्रेटेड थी। एलिसा कहते हैं मैं समझ गई, थैंक यू। और इसकी तरफ जैसे ही देखती है तो ये बोलती है तुम ऐसे क्यों स्माइल कर रहे हो। मासाजी का हंसते हुए कहता है कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि वाह उसने मुझ पर वो चाल आजमाई, मैं एक्साइटेड हूँ अब। एलिसा ब्लश करते हुए रशियन में कहती है ये भी ग्रेट एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट सीन में एलिसा कहती है मैं उसे उस वक्त आंसर नहीं कर पाई। मासाजी का कहता है क्या। ये बोलती है उसने पूछा कि मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हूँ लेकिन मैं उसे आंसर नहीं दे पाई। वो अपनी फैमिली के लिए इलेक्शन पूरी जी जान से जीतना चाहती है लेकिन मैं ये सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ। जब मैंने ऐसा सोचा मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मासाजी का कहता है आलिया यूकी के कंपैरिजन में अगर तुम्हारे प्रेसिडेंट बनने का रीज़न कुछ भी नहीं है तो क्या हुआ। क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम्हें बहुत सपोर्ट मिल सकता है, जो तुम कर रही हो उससे तुम सबसे ज़्यादा सिंसियर हो और अपना बेस्ट दोगी चाहे जो हो, इसलिए आगे देखो, चिंता मत करो, तुम यूकी जितनी चार्मिंग हो। एलिसा हंसते हुए कहती है ये एक लव कन्फेशन जैसा लगता है। मासाजी का चिल्लाते हुए कहता है मुंह बंद करो, मैं दोबारा नहीं कहने वाला। एलिसा कहती है थैंक यू, अब मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। चाहे यूकी अपने गुजरे हुए भाई की इच्छा पूरी कर रही हो फिर भी मैं पीछे नहीं हट सकती। ये सुनते ही मासाजी का चिल्लाते हुए मन में कहता है हे लिटिल सिस्टर, तुमने मुझे ही मार दिया। तभी यहाँ पर नोनोवा आ जाती है और सयाका भी। मासाजी का कहता है क्या हुआ। सयाका इनसे माफ़ी मांगते जो भी इसने इनके साथ किया उसके लिए। मासाजी का बोलता है आलिया तुम्हें माफ़ करना चाहती है या नहीं ये उस पर डिपेंड करता है।
एलिसा इन्हें माफ़ कर देती है। इसके बाद सयाका कहती है, जनरल मीटिंग के बारे में मेंशन नहीं करा गया स्कूल ब्रॉडकास्ट में आज, क्या तुम मेरे बारे में भी सोच रहे थे? एलिसा कहती है, मैं बस विक्ट्री डिक्लेयर नहीं करना चाहती क्योंकि वो क्लियर विन नहीं थी। सयाका कहती है, काफ़ी नोबल हो, लेकिन मेरी भी प्राइड है, और जाने लगती है। मासाचिका कहता है, रुको टानियामा, तुम क्या करना चाह रही हो? सयाका कहती है, मैं सच को बदलना नहीं चाहती अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए। मासाचिका कहता है, तो तुम डिफीट अनाउंस कर रही हो स्कूल ब्रॉडकास्ट के ज़रिए? नहीं, क्लोजिंग सेरेमनी में। आई एम सॉरी, स्टूडेंट काउंसिल मेंबर होने के नाते मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी का कुछ भी नहीं ऐसा करने दे सकता क्लोजिंग सेरेमनी में। अगर तुम आलिया की सिंसियरिटी का जवाब देना चाहती हो तो क्या ये किसी दूसरे तरीके से दे सकती हो? नेक्स्ट सीन में सयाका कहती है, क्या तुम सीरियस हो? मासाचिका कहता है, हाँ। सयाका कहती है, मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करना चाहती, मुझे अभी भी लगता है कि तुम्हें सुओ का साथ देना चाहिए। मासाचिका बोलता है, लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा कि मैंने आलिया को क्यों चुना, राइट? सयाका कहती है, ऑल राइट। नोनोआ बोलती है, ठीक है। मासाचिका कहता है, थैंक यू आलिया, अब हम उन्हें हरा सकते हैं। एलिसा कहती है कि हम ड्रॉ का एम नहीं कर रहे अब। मासाचिका बोलता है, मैंने कुछ और डिसाइड कर लिया है, अगर वो घटिया चाल चलेंगे ऐसे ही तो उन्हें क्रश करना होगा अब। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।